स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति और उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना है। तो हर साल 13 नवंबर को ये विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक और मुक्ति दिवस इंपॉर्टेंट है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया? तो काल चक्र सशक्तिकरण, इसका उद्घाटन अभी भूटान में किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के जो चतुर्थ नरेश हैं, जिग्मे सेंगे वांगचुक, इन्होंने ये काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक परंपरा है और अभी ये जो महोत्सव है ये 10 से 12 दिन चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के चतुर्थ नरेश ने काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन भूटान में किया है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। क्या नाम है? भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। अच्छा, भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। इतना अभी आपको भूटान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला में। अंगोला का जो स्वतंत्रता दिवस है वो पता है कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला गई थी, अंगोला के बाद बोत्सवाना गई हैं। तो अंगोला के स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अंगोला, तो ये है मैप में अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। अंगोला की करेंसी है अंगोला क्वांजा और अंगोला के प्रेसिडेंट हैं जोआओ मानुएल लोरेंको। अच्छा, ये अंगोला है, ये नामीबिया है। सबसे पहले नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे और अब बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। और भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने जीवित चीते हैं? 27 जीवित चीते हैं। इन 8 के आने से पहले ये 8 और आ जाएंगे, फिर ये 8 और ऐड हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम पे भारत में 27 जीवित चीते हैं। अच्छा, अंगोला का स्वतंत्रता दिवस मैंने आपको बता दिया, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंगोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है और अगर आपको नहीं पता हो तो गूगल सर्च करके आंसर लिखना, लेकिन आंसर लिखना।
अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का सदस्य बना? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों का एक अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो आपको बताना क्या है, अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का सदस्य बना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो देखो, पुरुष कैटेगरी में सेनरन मुथुसामी को, ये हैं सेनरन मुथुसामी, ये भी दक्षिण अफ्रीका के हैं। और महिला कैटेगरी में लॉरा बॉलवार्ड्स को, ये भी दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो दोनों इस बार दक्षिण अफ्रीका के हैं। पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, दोनों साउथ अफ्रीका के हैं। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को चुना गया था। ऐसे ही अगस्त 2025 के लिए मोहम्मद सिराज और ऑर्ला पेंडरकास्ट को चुना गया था। जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल और सोफिया डंकले को चुना गया। एडेन मार्करम और हैली मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ याद रखो। देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप जहाँ भी अपने नोट्स बनाते हो ना, वहाँ एक लिस्ट बना लो और हर मंथ का ऐड करते जाओ और फ्रिक्वेंटली इसे रिवाइज करते रहो, ये आपको याद हो जाएंगे। वैसे आप इसे याद करने बैठोगे तो 100% कन्फ्यूज हो जाओगे। जहाँ भी आप अपने नोट्स बनाते हो ना, वहाँ एक लिस्ट बना लो, एक पेज इसके लिए डेडिकेटेड कर लो। हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर होता है, तो उसे वहाँ नोट कर लो और फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो, फिर आप इसे कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक करो और इसे शेयर जरूर किया करो। आपका कोई भी फ्रेंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या आपके पास कोई भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप इसे शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वियतनाम की कैपिटल हनोई में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 11 नवंबर को शुरू हुआ है और 29 नवंबर तक चलेगा। अच्छा, वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिनचिन। कौन है? फाम मिनचिन। अच्छा, ये है वियतनाम। वियतनाम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, चलो। वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है। चलो, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब महाराष्ट्र ने की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। वैसे आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में महाराष्ट्र का नंबर 1 है, यानी कि पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। अच्छा, अभी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा था। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार लिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र ने 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो ये पलक मुच्छल का नाम दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पलक मुच्छल का एक एनजीओ है, पलक पलास चैरिटेबल फाउंडेशन। इसने वंचित बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए 3800 हार्ट सर्जरी की हैं और पैसे जुटाए हैं इन 3800 हार्ट सर्जरी के लिए। इसलिए पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने
प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? तो ये पंजाब ने किया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने किया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। देखो, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्बो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर ये चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया। और पंजाब सरकार ने पहली लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। ये पंजाब में पहली बार हुई थी लैंड पूलिंग नीति, और इसे अब पंजाब सरकार ने वापस ले लिया है। अच्छा, पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। पंजाब ने अपने यहाँ पे कपास की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, ये आप बताओ। बीच में मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, पंजाब में कपास की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ हुआ? तो ये इम्फाल में हुआ है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल, इसका शुभारंभ अभी इम्फाल में हुआ। अच्छा, ये खेल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स हैं। अक्टूबर मंथ के खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका ये कंप्लीट वीडियो है, इसे आप देख सकते हो। ये भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, इनको जीआई टैग मिला? 2 हैं ये, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ये दोनों सिक्किम के हैं और वाद्य यंत्र हैं। ये जो पुमटोंग पुलित है ये तो एक तरह की बांस की बांसुरी होती है, और ये जो तुंगबुक है ये है तुंगबुक। ये 3 तारों वाला एक वाद्य यंत्र होता है। तो इन दोनों को अभी जीआई टैग मिला, दोनों ही सिक्किम के हैं, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम के हैं तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। अच्छा, सिक्किम के खेचोपलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। अच्छा, नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ, और सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था ना ये। एक क्वेश्चन पूछूं जीआई टैग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? उस राज्य का नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो, और इस वीडियो को आप मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखते रहे तो आपके एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इसे मॉर्निंग में देखने की हैबिट बनाओ और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? तो ये यूएई ने किया, वॉक टू मार्स अभियान। ये क्यों किया है? एक्चुअल में यूएई का भी 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, और 54वें स्थापना दिवस पर वहाँ के लोगों को पैदल चलने, साइकिल चलाने, तैरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये वॉक टू मार्स अभियान शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट हैं
मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान। अभी यूएई में भारत के राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ने यूएई में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया। दुनिया के सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जी-टेक्स ग्लोबल ये दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में हुई। और यूएई ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो ये भारत में आई है 21% की कमी और दुनिया भर में 12% एवरेज है। यानी कि भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है तपेदिक के मामलों को कम करने के लिए।